अपने के पोखरिया टीवी में अपने अभी गठबंधन के जो नेतृत्व में अपने यहाँ मनोनयन दर्ता करायल बानी, कैसन महसूस होता अपने के? बहुत हम गौरवान्वित बानी कि जनता के फिर विश्वास प्राप्त करे के लिए जनता के हमेशा विश्वास रहा, पार्टी के विश्वास रहा। एक वजह से फिर अब की बार बड़ा हर्ष के विषय बा कि फिर पार्टी हमरा के विश्वास करके जनमत देखते हुए जनता के जो भरोसा विश्वास पूरा के देखते हुए पार्टी फिर हमरा के विश्वास करके अब की बार फिर निर्वाचन में हमरा के उम्मीदवार के जो टिकट दहल गई टिकट प्राप्त करनी हमारा लिए बहुत ही हर्ष के विषय था। और अपने के कितना विश्वास बा गठबंधन अपने के सहयोग करी कह के और पार्टी जो अपने साथ में बाटे वो पार्टी के लोग कितना अपने के वोट दिए, कितना विश्वास बा अपने के? 100% विश्वास हमारा कहे से तो अब की बार का बा कि देश के राजनीति एकदम ध्रुवीकृत हो चुकल बा और नेपाली कांग्रेस ध्रुव के एगो मेह बा, एगो जो नया राजनीतिक ध्रुवीकरण बा ध्रुवीकरण के नेपाली कांग्रेस मेह बा, मियो जरा कहल जाए मियो बनबा मेह बा। ऐसे का बा कि अभी जो जनता जो बा 5 वर्ष 10 वर्ष के दरमियान में 5 वर्ष के देख लक भ्रष्टाचार, अनियमितता, दुराचार, ओकरा बाद में हरेक किस्म के जो बा विसंगति, अव्यवस्थित अराजकता, आर्थिक अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार के चरम सीमा। अब साइकिल बताइए ना, अब साइकिल खरीद में 50 करोड़ 60 करोड़ के रुपया भ्रष्टाचार होता है। हाँ, करोड़ों रुपया के बजट निकाला जाता है, सारा बेपता हो जाता, कहीं कुछ नहीं है। जो स्कूल के जो बजट जाता वो में सारा चीज जनता। अब दवाई खरीद में, अब दवाई खरीद में रुआ 10 अरब रुपया का भ्रष्टाचार, दवा खरीद में रुआ कोरोना काल में। अब औसत कोरोना के समय में जो जनता के साथ में न्याय नहीं तो दिख रहा बा। हाँ, और अपने ऐसे कहा बा कि अब जनता जोन बा बहुत क्लियर हो चुकल बा कि इ लोग से देश ना चले, बहुमत रहे, बहुमत के सरकार ना चले, अपने में जो धक्का मुक्की जोन खाली कुर्सी के सत्ता के पद के मंत्री बने खातिर अपने आप में जोन इतना ना लोग जोन बा लड़ाई झगड़ा कैलक, जरा चलते बहुमत के सरकार 2/3 बहुमत के सरकार ना चले, गिर गई। तो ऐसे का पता चला था कि लोग से देश चली ना, ये लोग से समाज चली ना, ये लोग से देश के समृद्धि। अब देखता कहीं कहीं लोग लिखले बा का बोलो आर्थिक अस्थायित्व खातिर, कोई सोना स्थायित्व भाव 2/3 के बहुमत के सरकार तो गिरा दे लोग, 2/3 के बहुमत के सरकार तो ना चलने वाला लोग, तो अब कहता है राजनीतिक अस्थायित्व खातिर चाहिए हमारा। हाँ, भ्रष्टाचार चरम सीमा में कहता है समृद्धि चाहिए। तो अब जनता जोन बा इतना, जनता भाई इतना नादान नहीं है, जनता सब बुझता, जनता सब समझ रहा बा के का। यही से अब की बार जोन बा गठबंधन जो नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बनल बा, एकरा में बहुत भारी प्रबल बहुमत के साथ में हम काम कैले बानी से 2007 साल के क्रांति से लेकर जनता के गुलामी के जंजीर से मुक्ति दिलावे वाला पार्टी है नेपाली कांग्रेस भाई। सोना समय में देश में जहानिया शासन के राणा के रहे 107 वर्ष के जहानिया राणा शासन में वो गुलामी के जंजीर से क्रांति के बिगुल फूके वाला, क्रांति के शंखनाद करे वाला, क्रांति के उद्घोष करे वाला, क्रांति के मशाल बाले वाला पार्टी नेपाली कांग्रेस है। और उसका नेतृत्व में अब गणतंत्र आयल, केकरा नेतृत्व में आई? गणतंत्र आयल नेपाली कांग्रेस के गिरिजा बाबू के नेतृत्व में। न तो वो लोग के सरकार रहे नु, संविधान तो ना बन सकल, प्रथम संविधान सभा में तो संविधान ना बन सकल। फिर नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनल, सुशील कोइराला जी के सरकार बनल, तो फिर संविधान आयल। और शेर बहादुर देउबा जी जब प्रधानमंत्री बनले तो इतना दिन से जो रुकल रहे स्थानीय निकाय के चुनाव भइल, सारा स्थानीय निकाय जो काम कर रहा बा। स्थानीय निकाय आज वैधानिक एगो संस्था, जनता के प्रत्यक्ष सेवा में उपस्थित होने वाला संस्था देलक कि कांग्रेस देलक, शेर बहादुर के सरकार। अभी कहता लोग जे अपने के जौन थरुआन बेल्ट बाटे अपने के बहुत ज्यादा बढ़िया पकड़ बाटे, और हेने कहलिए कि अपने बजियान बाटे हेने अपने के पकड़ बहुत कम बा कह के वैसन भी चर्चा आवत बाटे। का अपने के विश्वास बा कि दोनों साइड के लोग अपने के सपोर्ट करी कह के का लगा? एकदम पूरा। हम सोशलिस्ट आदमी हैं, समाजवादी हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी संस्था के हम सदस्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड सोशलिस्ट कांग्रेस के हम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, कार्यकारी सदस्य। एशिया पैसिफिक कमिटी जो बा सोशलिस्ट इंटरनेशनल के ओकर हम सदस्य बानी, हम प्रोग्रेसिव अलायंस में। तो इससे कहा कि हम जात पात के राजनीति आज तक कभी ना करी,
हमरा हम हमेशा कह रहा कि सारा समाज जो है जी के तुलसी के पाता बराबर महत्व, चाहे छोटा हो के चाहे बड़ा हो, जी तुलसी के पत्ता के बराबर महत्व हो, वही समाज के सारा वर्ग, सारा समाज, सारा धर्म, हर एक जात के बराबर के हक बा, आजादी बा, इज्जत प्रतिष्ठा, अधिकार बराबर बा। यही से कहा कि हम कभी जात पात के राजनीति के लिए हम सारा समाज के लोग के हम इज्जत करीने, सारा समाज के लोग के हम काम करने, और हम अपन जवानी जेल में बितौले बानी। आज हम 8 बरस अपन जवानी जेल में बितौले बानी जनता खातिर, कोनो एगो जनता खातिर ना, कोनो एगो जात खातिर ना, सारा नेपाली जनता के, सारा मधेश के जनता, सारा मधेसी जनता, चाहे पहाड़ के जनता हो, मधेश के जनता हो, सबके आजादी खातिर, सबके स्वतंत्रता खातिर, सबके अधिकार खातिर, सबके समृद्धि खातिर, सबके आधुनिकीकरण खातिर, विकास खातिर, समृद्धि खातिर हमनी के जेल में गइल बानी आदमी। वही से कहा बा कि हमनी के सारा बात आज जोन बा सब लोग बुझ रहा बा। अब देखा तानी रो दूगो आदमी देखते बानी कि हेतरे दिन में केकरो पर खून मुद्दा चल रहा, केकरो पर भ्रष्टाचार बात है, केकरो पर हाई बात है, केकरो हो बात 18 किस्म के लबेसा बा, देख रहा बानी नो। सबसे बड़का बात है भाई कि हेतना दिन के राजनीति में आज तक हमारा ऊपर कोई किस्म के भ्रष्टाचार के, चाहे कोई किस्म के हम कौन मर्डर केस में, हाँ, या तो मर्डर केस में लोग फंस गए बा, या बड़का नेता बन के लोग मर्डर केस में अभियुक्त में क्या बाकी एथी में नाम बा, हाँ, पता लगा रो पत्रकार है जेकर मर्डर केस में नाम बा, हाँ, जेकर जाहिरी में नाम बा, और वो आदमी बड़का नेता बन के चलता कैसे न? तो ऐसे का आज तक हमरा ऊपर कोई किस्म के, तो ऐसे का बा कि सारा बात जनता बुझ रहा बा। पोखरिये में अस्पताल आयल, नेपाली कांग्रेस जना समय में हम सांसद रहनी, उस समय में पोखरिया में सरकारी अस्पताल बनल, विद्युत 7th पावर प्रोजेक्ट बनल, जो उनकी सारा गांव आज इलेक्ट्रिफाइड बा, सारा गांव विद्युतीकरण भइल बा, सारा गांव में बिजली गइल बा। आज हर एक वाड़ा में जोन बा आज अस्पताल गइल बा, हर एक वाड़ा में आज स्कूल गइल बा, पाठशाला गइल बा। आज हर एक वो आज सारा देहल नेपाली कांग्रेस के। आज हम जो वाणिज्य मंत्री रही, हम वाणिज्य रुआ देखल जाओ जाकर रुआ पत्रकार है, वाणिज्य मंत्री रहनी उस समय में वीरगंज में पर्सा जिला में रेल ले आवे वाला हम ही है। हमार हस्ताक्षर से परियोजना पास भइल, वर्ल्ड बैंक से सिग्नेचर करे वाला मंत्री हम ही है, विश्व बैंक से को प्रोजेक्ट साइन करे वाला मंत्री हम ही, जेकरा चलते आज पर्सा जिला में रेल आयल, ड्राई पोर्ट आयल। आज नेपाल के पर्सा जिला के जोन जमीन बा, आज जोन जमीन 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए में रहे, आज 50 रुपए करोड़ों के आज भाव हो गई। देखते पोखरिया नगर पालिका घोषणा भइल, जौन हना समय में मंत्री बन गए। उस समय में हम प्रकाश मान सिंह के बुला के लेनी, प्रकाश मान सिंह स्थानीय विकास मंत्री रहे, पोखरिया नगर पालिका के घोषणा भइल। न तो दू लोग सांसद रहे लोग, उस समय में ये माले के सरकार रहे, उर्मिला जी स्थानीय विकास मंत्री रहे, इहवे के लोग माननीय रहे, लेकिन एगो पोखरिया नगर पालिका ना बन सकल। नेताजी अपने के 5 गो एजेंडा, मुख्य एजेंडा कथी कथी भाई चुनाव में? सबसे बड़का एजेंडा बा भाई कि देश के जोन बा हमनी के एकदम देश के जोन बा विकासोन्मुख राष्ट्र के दर्जा में ले, कि देश जोन बा थाईलैंड से कम नहीं है, देश जोन बा थाईलैंड बन सकता, देश जोन बा मलेशिया बन सकता, इंडोनेशिया बन सकता। देश में हर एक चीज बा जोन देश जोन बा एगो समृद्ध राष्ट्र बन सकता। आज से 40 वर्ष पहले, 35-40 वर्ष पहले हमरे जैसन, हमनिए के जैसन आज मलेशिया गरीब रहे, हमनी जैसन इंडोनेशिया गरीब रहे, हमनी जैसन आज थाईलैंड गरीब रहे, लेकिन आज उस दर्जा में नेपाल फूके के चाहिए। चितवन से बेहतर हमनी के 5 वर्ष में जिला के बना के ले, हम चितवन से बेहतर जो लोकाला चितवन से बेहतर हमनी के पर्सा जिला बना के हमनी के 5 वर्ष में देहम सा, और सौराहा जैसन क्षेत्र हमनी के पर्सा जिला में विकसित करें सा। हमनी के धार्मिक पर्यटन और धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन के विकास पर्सा जिला में हमके करके दिखाएं सा। ओकरा बाद में औद्योगिकरण, शिक्षा, प्रत्येक यहाँ पर विश्वविद्यालय के बाद, यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बा, यहाँ पर और प्राविधिक शिक्षालय, CTBT के प्राविधिक शिक्षालय जोन बा ओकरा आवश्यकता बा, ओकरा के हमनी के ले आवे के काम करें सा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और ओकरा बाद रोजगारी यहाँ औद्योगिकरण के विकास करे के बा, और इस तरह की यहाँ कोई भी लोग के बाहर जाए की जरूरत ना पड़े।
यहाँ वो औद्योगिकरण के विकास करे के बाद और तो ये बात हमने क्या कृषि में आज रोकवा देखिए कृषि एगो बहुत बड़ा व्यवसायिक क्षेत्र हो गया। अब पारंपरिक ढंग से जो कृषि हो रहा बा अब ऊर्जा बनाने के बहुत ही व्यवसायिक ढंग से कृषि के अब काम टेक्नोलॉजी में आधारित कृषि बाजार डेवलप करेंगे। यहाँ के तरकारी जोन बा रो मालूम नहीं क्या अभी काठमांडू से तरकारी अभी रुआ कतार जा रहा बा रुआ पता करे काठमांडू से कतार जा रहा बा तरकारी विदेश जा रहा बा तो का बा कि कृषि के जोन विकास कृषि अपने आप में बहुत बड़ा विकास यहाँ फल फूल के खेती रुआ ओकरा बाद में व्यावसायिक खेती व्योमाष्टमी जोन बा तरकारी बा ओकर खेती तो सारा चीज बा कृषि क्षेत्र जोन बा ओकरा बाद में निजी वन बा ओकरा बाद में यहाँ जोन कल कारखाना जोन बा कल कारखाना के विकास जोन बा ओकरा बाद में सबसे बड़का शिक्षा स्वास्थ्य देखिए छोटा अब की बार जोन बा अब की बार हमने के एगो चीज के अब जोन आवश्यकता बकरा हमने के पूर्ति क्रम से जोन कमी बे उका बा की परसा जिला के पेशेंट चितवन जाए के आवश्यकता चितवन जा रहा परसा जिला के पेशेंट चितवन जाए की स्थिति ना पड़े काठमांडू जाए की स्थिति ना पड़े छोटा रोग में काठमांडू के बीरगंज के पेशेंट परसा जिला के पेशेंट काठमांडू जाए के पड़ता छोटा रोग में बीरगंज के पेशेंट के चितवन जाए के पड़ता वो ऐसा एगो रेफरल सेंटर कहल जाला कि स्वास्थ्य के जगत में एगो राष्ट्रीय स्तर के एगो अस्पताल एगो रेफरल हॉस्पिटल एगो परसा जिला में विकसित करे के बाद जेकरा चलते परसा जिला के कोई भी रोगी काठमांडू जाए के आवश्यकता ना पड़े और चाहे चितवन जाए के आवश्यकता ना पड़े चाहे इंडिया में जाए के आवश्यकता ना पड़े तो ये सारा प्राथमिकता के हमारे क्षेत्र में चलिए समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ लोगन भी हमरा के इतना समय देनी अभी के समय में हमरा के बात रखे खातिर एकरा खातिर रुआ पोखरिया टीवी रुआ लोग सभी लोग से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।